इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है √3 cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो है वो हमारे पास यहाँ पे इस जो एंगल आएंगे उनको जो है वो इस रेंज में होना चाहिए, यानी कि 0 से 360 के बीच में होना चाहिए एंगल। तो देखें √3 cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये √3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम cot थीटा का रेसिप्रोकल ले लें तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो tan थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो टेंजेंट है ये दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स टेंजेंट हो जाएगा। और हमको पता है कि इन्वर्स टेंजेंट √3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। इसको हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना हमें ये वैल्यूज़ याद होना चाहिए। तो इन्वर्स टेंजेंट ऑफ √3 की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है। अब देखें हमारे पास जो है वो क्वाड्रेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो एंगल कहाँ पे लाई करेगा। 60 डिग्री का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव एंगल है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि ये हो जाएगा 60 डिग्री हमारे पास। और उसके अलावा हम देखें कि टेंजेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। और अब उसके बाद जो दूसरा एंगल होगा हमारे पास, वो दूसरा एंगल क्या हो सकता है, वो दूसरा एंगल हमारे पास ये हो सकता है। तो अब ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें हमारे पास ये 60 है, तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, ये भी पार्ट भी 60 होगा। और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होता है, यहाँ तक, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। तो 180 के अंदर ये 60 जो है वो ऐड हो जाएगा, तो हमें दूसरा एंगल पता चल जाएगा। तो 180 हम यहाँ साइड पे प्लस कर लेते हैं, 180 + 60, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 240। तो दूसरा एंगल क्या होगा हमारे पास, 240 डिग्री। तो ये जो दोनों हैं हमारे पास, ये एंगल्स जो है वो रेंज के अंदर आ रहे हैं और यही हमारे इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।